हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मुंज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। नमस्कार। हनुमान चालीसा देवदत्त पटनायक के साथ में आपका स्वागत है। अभी तक हमने हनुमान चालीसा के पहले 4 चौपाइयों का अर्थ जाना। हनुमान जी का स्वरूप कैसा है, उनकी वेशभूषा कैसी है और इसका हमारे जीवन में क्या अर्थ है, ये जानने के लिए 5वीं चौपाई में हम ध्यान देते हैं। तो 5वीं चौपाई है, हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मुंज जनेऊ साजे। अभी ये जो पहले 10 चौपाई है, यहाँ पे वर्णन होता है, डिस्क्रिप्शन होता है, मतलब दर्शन करते हैं ताकि हमारे मन के मंदिर के अंदर हनुमान जी प्रकट हो, हमें वो दिखाई देते हैं। तो पहले 10 चौपाई में उनका वर्णन होगा, उसके बाद धीरे धीरे उनके कार्यों के बारे में हम जानेंगे और उसके बाद हम उनसे विनती करेंगे कि हमें उनसे क्या चाहिए। तो ये टिपिकली जो भी भजन होते हैं, चालीसा होते हैं, ये होता है। और ये जो सिस्टम है भगवान को आवाहन करने का, ये वेद काल से शुरू होता है। अगर आप वेद के सूक्त में पढ़े, वहाँ पे इंद्र, अग्नि, वायु, जितने भी देवता हैं, उनको पहले आवाहन किया जाता है, उनका वर्णन किया जाता है, उनकी प्रशंसा की जाती है और उसके बाद फल प्राप्ति के लिए फलस्तुति की जाती है। ये एक स्टैंडर्ड सिस्टम है जो 4000 साल से हमारे कल्चर में है कि भगवान को जो भी है, जिससे भी आप कुछ काम चाहिए, तो पहले उनकी आवाहन करो, उनकी प्रशंसा करो और उसके बाद उनसे मांगो जो मांगना चाहिए। ये एक जैसे पिटिशन होता है। तो यहाँ पे हमने हनुमान जी का वर्णन किया है। कहते उनके हाथ में क्या है, उनके कंधे पे क्या है, वो पकड़े क्या है हाथ में। अभी अगर आप मंदिर में जाएं तो जितने भी देवी देवता हैं, जितनी भी मूर्तियां हैं, या घर में जो कैलेंडर आर्ट है, जो फोटो है, हम हमेशा देखते हैं कि एक और दूसरे भगवान में फर्क कैसे पता चलता है। हम उनके हाथ देखते हैं और हाथ में या तो कोई यंत्र होगा या शस्त्र होगा या अस्त्र होगा। जैसे सरस्वती जी के हाथ में वीणा है, एक किताब है, लक्ष्मी जी के हाथ में कमल का फूल है, या एक कुंभ, एक पॉट है, घड़ा है। राम जी के हाथ में धनुष है, कृष्ण जी के हाथ में बांसुरी है, हनुमान जी के हाथ में वज्र है। ये वज्र शब्द जो है, ये इंद्र से उनको जोड़ता है, लेकिन ये बेसिकली गदा के बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन नॉर्मल गदा नहीं है। गदा जो मल्ल युद्ध करते हैं, जो बॉडी बिल्डर है, वो गदा बहुत यूज करते हैं अपने बॉडी बिल्ड करने के लिए। और हनुमान जी की मूर्ति हम हमेशा देखेंगे जहाँ पे मल्ल युद्ध की शिक्षा होती है, जहाँ पे रेसलिंग होता है, वहाँ पे हमेशा हनुमान जी की मूर्ति रखी जाती है और उनके हाथ में जो गदा होता है, जिससे वो हैंड्स का स्ट्रेंथ इंक्रीज करने के लिए। लेकिन उसे गदा नहीं, वज्र कहा गया है, जो इंद्र के हाथ में। तो वेदों में कहते हैं कि इंद्र के हाथ में वज्र है, जिससे उन्होंने असुरों का संहार किया था। यहाँ पे वज्र इंद्र के हाथ में नहीं, हनुमान जी के हाथ में। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इंद्र जो है, जो स्वर्ग में रहते हैं, उनके चारों तरफ अप्सराएं होती है, उनके चारों तरफ गंधर्व होते हैं, वो विलासपूर्ण देवता है। लेकिन हनुमान जी जो है, वो एक बैरागी है, एक सन्यासी है, एक मुनि है, और उनके हाथ में वज्र है। तो वज्र क्यों है? एक सन्यासी के हाथ में शस्त्र क्यों होगा? उसको तो कुछ नहीं चाहिए। लेकिन वो केवल सन्यासी नहीं है, वो सेवक भी है, वो राम जी का सेवक है। और ये वज्र है राम जी की सेवा करने के लिए। और वो ध्वजा जो है, वो भी राम जी का ध्वजा है, अपना ध्वजा नहीं है। हर देवी और देवता के हाथ में एक ध्वजा होता है। जैसे शिव जी को ऋषभ ध्वज कहते हैं। ऋषभ ध्वज मतलब जो बुल होता है, जो बैल होता है, नंदी बैल होता है, उनका चिन्ह वो है। तो चिन्ह को हमेशा ध्वजा के रूप में रखा जाएगा। या विष्णु जी का गरुड़ ध्वजा कहेंगे, उनका जो ध्वजा है, उसके ऊपर गरुड़ का चिन्ह है। या रामायण महाभारत में जब युद्ध होता है, तो अर्जुन का जो ध्वजा है, वो कापी ध्वजा कहेंगे। कापी मतलब वानर, और ये है हनुमान जी उनके ध्वज में जाके बैठ जाते हैं। तो ध्वज उनके हाथ में है। और किसका ध्वज है? वो राम जी का ध्वज है। तो एक वज्र है, मतलब वो एक योद्धा है, और हाथ में ध्वजा है क्योंकि वो सेवक है। और जब भी राजा पहले जमाने में जाते थे, उनके आगे ध्वज होता था। अभी भी जब
कोई लीडर आता है तो उसके सामने जितने लोग आते हैं उनका सिंबल्स लेके आते हैं, जैसे वीआईपी लोग होते हैं, वो उनके सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं। मतलब पहले राम जी के पहले हनुमान जी हैं, और हनुमान जी एक हाथ में वज्र है और दूसरे हाथ में ध्वजा है। अगर आप विष्णु की कहानियां पढ़े तो वैसे ही विश्वक्सेना नामक एक दूत है, विष्णु दूत है, जो उनके सामने खड़े रहते हैं, एक अपने हाथ में शस्त्र रख के और गरुड़ ध्वज रख के। या अगर आप कैलाश पर्वत में जाएंगे तो ये कहानियों में कहेंगे कि सामने हमेशा नंदी बैल होंगे, जिनके हाथ में एक शस्त्र होगा और हाथ में एक ध्वज होगा, दिखाने के लिए कि अभी शिवजी आ रहे हैं या शिवजी का ये धाम है। तो इस अस्त्र शस्त्र पकड़ के वो राम के सेवक बन गए। अभी उनके कांधे पे मुंज की एक जनेऊ है। तो मुंज जो एक ग्रास है, इससे एक जनेऊ है, और इसका मतलब है कि इनके पास जनेऊ ऐसे पहनते हैं, और ये इसका मतलब है इनके पास वेदों का ज्ञान है। ये वानर है, ये जंगल में रहते हैं, वानरों के साथ जीते थे। लेकिन जब पहले बार राम जी ने हनुमान को देखा तो हनुमान जी उनके साथ बहुत ही सुंदर संस्कृत में बात की। इनफैक्ट संस्कृत शब्द पहले बार रामायण में आता है, इसके पहले इनको केवल वेदों की भाषा कहते थे। तो संस्कृत का मतलब है जो एक भाषा जो पूरी तरह से विकसित हुई है, तो एकदम परफेक्ट लैंग्वेज जो है, परफेक्टली डिजाइन्ड लैंग्वेज, इसको संस्कृत का कहते हैं। और हनुमान जी ने राम जी के साथ संस्कृत में वार्तालाप किया था, और उस समय वो सुग्रीव जी के दूत थे। और राम जी ने कहा कि ये आदमी जंगल के बीच में मुझे संस्कृत में बात कर रहा है, उसके कांधे में मूंज है, मतलब जनेऊ है, ब्राह्मण के रूप में मेरे सामने आ रहा है, ऐसे कैसे हो सकता है? क्योंकि ये जंगल में ऋषि होते हैं, मुनि होते हैं, ब्राह्मण मैंने कभी नहीं देखा। तो ये एक रूप लेके उन्होंने आए थे, दिखाने के लिए कि जो वानर है वो ब्राह्मण भी बन सकता है। और ये जो कॉन्सेप्ट है कि सबके पास वेदों का ज्ञान होना चाहिए, पहले बार हनुमान से आता है कि वेद ज्ञान सबके लिए है, ये सब केवल किसी लोगों के साथ नहीं है। ये बहुत ही रेवोल्यूशनरी आइडिया है कि मनुष्य के पास, हर मनुष्य के पास वेद का ज्ञान होना चाहिए। और वेद का ज्ञान का मतलब क्या है? ये मतलब है, ये विश्वास है कि आत्मा का ज्ञान, आत्मज्ञान को ही वेद ज्ञान कहा जाता है। आत्मा का ज्ञान, जिसे उपनिषद में कहा गया है, ये उपनिषद का ज्ञान को वेदांत कहते हैं। जो भी आपको, जो जैसे दूध से मक्खन निकलता है, वैसे ही वेदों में से उपनिषद निकलते हैं, और उपनिषद कहते हैं कि आत्मज्ञान। तो मतलब हनुमान के पास आत्मज्ञान है, और वो उन्होंने ब्राह्मण रूप लिया, क्योंकि ब्राह्मण शब्द का अर्थ है कि जिसका मन विकसित है, फैला हुआ है। दैट मीन्स ब्रह मतलब एक्सपेंशन, बड़ा होना, और मन, तो मन सागर जैसा बन गया है, छोटे सरोवर से सागर जैसा बनना। इसका मन इतना बड़ा है जिसमें वेदों का ज्ञान है, इसलिए हनुमान को कहा गया। तो एक तरफ वो योद्धा है, हाथ वज्र, दूसरी तरफ सेवक है, ध्वजा विराजे, और फाइनली वो ज्ञानी है, वेदों का ज्ञान, आत्मज्ञान उनके पास है, इसलिए कांधे पे उनका मुंज है। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मुंज जनेऊ साजे। ये था हनुमान चालीसा में 5वें चौपाई का अर्थ। अगले चौपाई का अर्थ जानने के लिए हम फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। अगर कोई भूल चूक हो तो हमें माफ कीजिए। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।